आज हम लोग कक्षा 9 में श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता उन्हें प्रणाम के चौथे भाग की व्याख्या करेंगे। बहुत ही सरल कविता है। पहले एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं, फिर पूरी कविता की व्याख्या करते हैं। जिनकी वही रहेगा, जिनकी अर्थात उन महापुरुषों की। आत्मा वही रहेगा, सदा माने हमेशा। सत्य वही रहेगा, का वही रहेगा, करती वही रहेगा। शोध माने होता है खोज। जिनको है अपनी, इनका अर्थ वही रहेगा, बदलेगा नहीं। गौरव गरिमा, गौरव गरिमा मान सम्मान स्वाभिमान। का बोध माने ज्ञान। जिन्हें दुखी पर दया, इन चारों का अर्थ वही रहेगा। व्याख्या में भी इन शब्दों का अर्थ यही रहेगा। क्रूर माने होता है निर्दयी, जिनके अंदर दया न हो, क्रूर। पर आता, क्रोध माने गुस्सा, आप समझ रहे हैं। अत्याचारों, अत्याचार वही रहेगा। का अभिष्ट माने होता है इच्छा, मनोरथ, उचित। हम लोग देखेंगे व्याख्या में क्या लेना है, ठीक है। जिनको वही रहेगा। प्रतिशोध माने होता है बदला। उन्हें प्रणाम, सतत माने निरंतर या लगातार। प्रणाम कई बार आ चुका है। चलिए आगे भी थोड़ी सी 2 लाइन है, उसके भी शब्दों को देख लेते हैं। जो निर्धन माने गरीब, के धन वही रहेगा। निर्बल माने कमज़ोर, के बल अविराम मतलब बिना रुके हुए, बिना आराम किए हुए, ठीक है, या लगातार। उन नेताओं के चरण अर्थात पैर में, कोटि माने होता है करोड़ों। प्रणाम, आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आप शुरू कैसे करेंगे, देखिए शुरू करेंगे आप। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी, कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं, वे महापुरुष जिनकी आत्मा हमेशा सत्य के खोज में लगी रहती है या सत्य का खोज करती रहती है। दो तरह से बताएं, आप कोई एक लिख लीजिए। सत्य का के खोज में लगी रहती है या सत्य का खोज करती रहती है, 2 में एक लिखना है। फिर से देख लीजिए। जिनकी आत्मा हमेशा सत्य के खोज में लगी रहती है। जिनको अपनी मतलब अपने देश की, जिसको अपने देश की गौरव और गरिमा का हमेशा ज्ञान रहता है। जिनको अपने देश की, ये अपने से जोड़ेंगे, ठीक है, देश की गौरव और गरिमा का हमेशा भी अपने से जोड़ेंगे। हमेशा ज्ञान रहता भी अपने जोड़ेंगे, रहता है। अर्थात ये भी लिखेंगे, अर्थात जो अपने देश के गौरव और गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। जिनको अपने देश की गौरव और गरिमा का ज्ञान रहता है, अर्थात जो अपने देश के गौरव और गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। जिन्हें दुखियों पर दया आती है और निर्दयी लोगों पर क्रोध आता है। जो, फिर अपने जोड़ेंगे, जो अत्याचारों का बदला लेना, प्रतिशोध माने बदला लेना, उचित समझते हैं। जिनको अर्थात वे महापुरुष, फिर से देख लीजिए, वे महापुरुष जिनको अत्याचारों का बदला लेना उचित समझ में आता है या उचित लगता है, उन महापुरुषों को, उन्हें अर्थात उन महापुरुषों को मेरा प्रणाम है, निरंतर प्रणाम है। आगे देख लीजिए। वे महापुरुष, अपने जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, वे महापुरुष जो निर्धनों के लिए धन बनकर और कमज़ोरों के लिए बल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। उन नेताओं के चरणों में
मेरा कोटि प्रणाम है। उन नेताओं के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है। चलिए, हो सकता है कहीं बात आपके ना समझ में आई हो, तो एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं, वे महापुरुष जिनकी आत्मा हमेशा सत्य के खोज में लगी रहती है, जिनको अपने देश के गौरव और गरिमा का हमेशा ज्ञान रहता है, अर्थात जो अपने देश की गौरव और गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं, जिन्हें दुखियों पर दया आती है और निर्दयी लोगों पर क्रोध आता है, अत्याचारों का बदला लेना जिनको उचित लगता है, उन्हें मेरा प्रणाम है, सतत प्रणाम है, निरंतर प्रणाम है। जो गरीबों के लिए धन बनकर और निर्बलों के लिए बल बनकर लगातार खड़े हैं, उन नेताओं के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी व्याख्या ख़त्म हो गई। अगर आप प्रसंग लिखना चाहें तो प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन महान नेताओं के चरणों में प्रणाम अर्पित किया है, जो हमेशा सत्य के खोज में लगे रहते हैं और गरीबों की मदद, निर्धनों की मदद करते रहते हैं। आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको सीखना है। जब मैंने पूरी व्याख्या बता दी कि व्याख्या में ये चीज़ आप है, तो उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप अपने से जो प्रसंग है वो बना सकते हैं। तो प्रसंग बनाना सीखिए। ठीक है।